कि सभी नेता गाली सुन सुन के, लाठी खा के, थप्पड़ खा करके भी उसके लिए वोट मांगने के लिए बेदम है। धन का धमाल। विजय सिन्हा से भी उनकी नजदीकियों की चर्चा बहुत होती है। उनका तो मैंने उप मुख्यमंत्री बनाने में सहयोगी रहे हैं, तो अभी तो भाजपा में ही है। जब वहां से लाए मोकामा में उसके खिलाफ में लड़ने के लिए, आप कहिएगा उसके समर्थन में जाकर के वोट मांगने के लिए, तो हम जनता के सामने किस मुंह लेकर के जाएंगे? ना, वो नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ में। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल लगभग समझिए तो बज चुका है और बिहार विधानसभा चुनाव की जब बात होती है तो 2-4 सीटें ऐसी होती है जिन पर चर्चा करना लाजमी होता है। बिना उसके चर्चा के लगता ही नहीं है कि बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होगा। जी, हम बात करेंगे मोकामा सीट की और मोकामा सीट पर बात करने के लिए हमारे साथ में मोकामा वाले लल्लन सिंह हैं। जी हाँ, मोकामा वाले लल्लन सिंह, उनसे कुछ बात करते हैं, समझते हैं इस बार का चुनाव कितना कुछ अलग होगा और उस चुनाव में लल्लन सिंह की भूमिका क्या कुछ रहेगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार सर। जब भी मोकामा विधानसभा का चुनाव होता है तो मैंने कहा अनंत सिंह और लल्लन सिंह, हालांकि अनंत सिंह लगातार इधर चुनाव में जीतते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लल्लन सिंह की चर्चा नहीं हो तो लगता है कि कुछ अधूरा सा है। जीतते आ रहे हैं, कहे ना सेटिंग के कारण, पैसा के कारण जीतते आ रहे हैं। लगातार वो बढ़िया दल का, बढ़िया गठबंधन का टिकट खरीदने में सफल हो जा रहे हैं, इसीलिए उनका जीत दर्ज होता है। इस बार भी देखिए, अब उनको समझ में आ रहा था कि जहां हम हैं वहां हमारा हार सुनिश्चित है, इसलिए अब एनडीए गठबंधन की ओर झांक रहे हैं और लगातार वो बयान भी देते रहे हैं कि जदयू से हम टिकट खरीद के आए हैं, 3 बार पैसा देके खरीदे। मतलब जदयू एनडीए टिकट बेचता है ना सर? अनंत सिंह के अनुसार तो यही, हम तो बोल नहीं रहे हैं ये बात तो अनंत सिंह ही बोल रहे हैं। जिनको लेकर के टहला रहे हैं वहाँ लोग वही बोल रहे हैं। अच्छा, लगातार जदयू से नीरज कुमार जो एमएलसी हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पार्टी का मेंबर ही नहीं है उसको चुनाव में पार्टी टिकट कैसे दे सकती है? देखिए, नीरज कुमार ही विरोध नहीं कर रहे हैं, टोटल जदयू का जितना वहाँ मोकामा विधानसभा का जितना कार्यकर्ता जदयू का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, सभी कार्यकर्ता विरोध कर रहा है। इसलिए विरोध कर रहा है कि लगातार जिस गठबंधन में रहते हैं, जिसके वोट से जीत के जाते हैं, उसी को गाली देते हैं। आज कौन नेता बचे हुए हैं, कौन कौन जाएंगे उनको उसके लिए वोट मांगने के लिए? नीतीश कुमार के बारे में आप लोग चले हुए करते हैं, उनके बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में अनाप शनाप बोल ही रहे हैं, लालू यादव जी के बारे में बोल ही रहे हैं, जीतन राम मांझी को जूता मारने की बात आप खोज करके देख लीजिए। तो जितने भी नेता है, अब क्या सोचते हैं सब नेता, या तो जो उनको घुमा रहे हैं, इन सभी नेताओं को बेइज्जत कराना चाहते हैं। जितने भी हैं, जिनकी बार बार बेइज्जत कराने के लिए कोई ऐसे व्यक्ति का जरूरी है जिसको पार्टी में स्थान देकर रखें और सबको गाली सुनाते रहे, और हम इस पर क्या कर सकते हैं? अच्छा, जदयू को भूबिहारों का कोई और लीडर नहीं मिलता है क्या? देखिए, जहां तक अनंत सिंह की बात हम करते हैं तो 2015 में निर्दलीय चुनाव जीतते हैं, उसके पहले जदयू के मेंबर हुआ करते हैं, 2020 में आरजेडी में जाते हैं, फिर अपनी पत्नी को भी चुनाव लड़वाते हैं। उस समय हमको याद है, हम कवर करने के लिए गए थे, आपकी धर्मपत्नी से उनका चुनावी मुकाबला हुआ था और उसके बाद फिर उनका आरजेडी से भी मोह भंग हो जाता है और फिर आते हैं इधर अशोक चौधरी से मिलते हैं, अशोक चौधरी के आवास पे जाते हैं, नीतीश बाबू से मिलते हैं। मतलब आखिर अनंत सिंह में ऐसा है क्या कि सब लोग बरबस उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं? अनंत सिंह में यही है कि कहे तो पहला चुनाव जब लड़े थे तो 3 लाख रुपया दिखाए थे अपना संपत्ति का विवरण। अच्छा, आज अभी पिछले चुनाव में पहला चुनाव किस साल लड़े थे, याद है? 2005 में लड़े, 2005 में लड़े थे तो 3 लाख संपत्ति अपना दिखाए थे। अच्छा, अभी पिछला चुनाव में 70 करोड़ दिखाए। 70 करोड़ 5 साल हो गया, 70 करोड़ का मैंने कितना गुना ज्यादा हो गया भाई? अब कितना गुना ज्यादा हो गया, तो वही तो कह रहे हैं। अब वही करामात है जो सभी नेताओं को आकर्षित करता है। मतलब पैसा पे वोट खरीदने का आरोप आप लगा मन क्या और क्या कह सकते हैं? आकर्षित वही चीज न करता है कि सभी नेता गाली सुन सुन के, लाठी खा के, थप्पड़ खा करके भी उसके लिए वोट मांगने के लिए बेदम है।
तो अनंत सिंह जो छोटे सरकार कहलाते हैं, आखिर उनके अंदर में ऐसा क्या है कि सारे नेता, सारे गठबंधन के लोग गाली भी खा रहे हैं, अब फिर भी उनको टिकट दिए जा रहे हैं? तो वही तो कहे, धन का धमाल जो कहिए। भाजपा के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से भी उनकी नजदीकियों की चर्चा बहुत होती है। उनका तो मैंने उप मुख्यमंत्री बनाने में सहयोगी रहे हैं, तो आप तो भी वर्तमान में भाजपा ही में ना है? अभी तो भाजपा में ही है, भाजपा में ही मन रहेंगे। हाँ, पार्टी में ला करके जूझ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको जब वहां से लाए मोकामा में उसके खिलाफ में लड़ने के लिए, अब कहिएगा उसके समर्थन में जाकर के वोट मांगने के लिए, तो हम जनता के सामने किस मुंह लेकर के जाएंगे? तो मतलब गाड़ी पे बैठ के नहीं जाइएगा उनके लिए? नहीं, तो नहीं होगा। ललन सिंह को अनंत सिंह को वोट दीजिए, ललन सिंह ऐसा कुछ घोषणा नहीं करेंगे? नहीं, तो नहीं होगा, नहीं होगा, ये हमसे नहीं। मतलब दुश्मनी दोस्ती में कभी नहीं बदलेगा? दुश्मनी कहाँ, राजनैतिक दुश्मनी। हाँ, तो नहीं, वो नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो आखिर ललन सिंह का अगला निर्णय क्या होगा? 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में मुश्किल से मुश्किल 60-70 दिन बचा हुआ है। आखिर ललन सिंह का राजनीति किस करवट जाएगा? अब किस करवट जाएगा वो तो हमारे दल के नेता ही सोचेंगे। हाँ। हमारे दल के जो है सबसे अभी भी मिल करके आ रहे हैं, मिल रहे हैं। हाँ। सब लोग यही कह रहे हैं कि मान लीजिए मोकामा में अभी तक जो हो रहा है, दबाव की राजनीति हो रहा है जी। पार्टी का, माने गठबंधन का, मान लीजिए सीट शेयरिंग का भी कोई फाइनल बात ही नहीं हुआ है। अब अभी मान लीजिए जहां तहां लोग दबाव की राजनीति कर रहे हैं, तो इस पर अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? यही माने लोगों का कहना है। आगे क्या निर्णय होगा? दबाव की बात हो रही है, मतलब मान के चला जाए कि जदयू से मोकामा सीट फाइनल कर दिया गया है क्या? जिस ढंग से जो हो रहा है, आपको लग रहा है? तो ये वही लग रहा है। तो क्या मतलब ललन सिंह की राजनीति का अंत करने का प्रयास हो रहा है? ललन सिंह इतने कमजोर हैं क्या कि उनकी राजनीति का अंत कर दिया जाएगा? तो मैंने भारतीय जनता पार्टी जो हमको लाए हैं दल में, वही बता सकते हैं। वही बता सकते हैं। आपको क्या लग रहा है? आप भी तो अपना भविष्य देख रहे हैं ना, राजनीति छोड़ दीजिएगा तो क्या कीजिएगा? यहाँ पर तो वही मैंने इस चुनाव तो अभी यही महसूस हो रहा है। लोगों की मंशा है कि ललन सिंह चुनाव नहीं लड़े। अब अभी हम इस पर विशेष क्या कह सकते हैं? आने दीजिए समय। कोई दूसरा सीट का सर आपको आश्वासन मिला? अभी कहीं कोई आश्वासन नहीं मिला, केवल बस हो रहा है कभी गठबंधन का फाइनल नहीं। लेकिन इतना तय है कि ललन सिंह अनंत सिंह के साथ एक मंच पर नहीं जाएंगे। जी नहीं। जैसे नीरज कुमार ने घोषणा कर दिया कि मैं अनंत सिंह का प्रचार नहीं करूंगा। जी नहीं जाए। आप भी खुले मन से कह रहे हैं? हाँ, एकदम नहीं जाए। देखिए, तो ये है मोकामा वाले ललन सिंह, स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिस व्यक्ति का मैंने विरोध किया है उसके साथ मैं एक मंच पर नहीं जा सकता, और उसके लिए वोट मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि अगर बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की, तो मोकामा को सबसे हॉट सीट माना जाता है, और मोकामा की चर्चा के बिना लगता है कि कुछ छूट सा गया है। हालांकि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों गठबंधन से कौन प्रत्याशी बन के आएंगे और मोकामा विधानसभा का चुनाव कितना दिलचस्प होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।